मैं अरविंद वर्मा, टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्लास 11th, IIT JEE मैथमेटिक्स. My name is Arvind Verma. I am from an MP. I have 6 year teaching experience in मैथमेटिक्स. तो सिंपली अपन स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस बेसिकली डेफिनेशंस क्या होती है ये सारी कंप्लीट. तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द अपोजिट डिफरेंशिएशन. तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस की डेफिनेशंस क्या हुई, सिंपली अपन इसको स्मॉल से ऑन करेंगे. जैसे ये दे रखा है f प्लस x कोई फंक्शन है dx इक्वल टू, आप इसको सिंपली लिखोगे fx प्लस c, लिखोगे fx प्लस c. सिंपली ये फर्स्ट. सेकंड आपको बात करेंगे x की पावर n का किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेशंस करोगे सिंपली, ऐसे कि ये कांस्टेंट है सिंपली या जीरो ले लो, c कोई कांस्टेंट है dx, तो यहाँ पर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन c x प्लस c. थर्ड फॉर्मूला अपन बात करें सिंपली x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ये आपको बेसिकली याद रखना है. थर्ड फोर्थ फॉर्मूला अगर e की पावर x की बात करेंगे तो dx इक्वल टू क्या होगा e की पावर x प्लस c. अगर सिंपली फाइव फॉर्मूला आपको याद रखना है e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी. सिक्स फॉर्मूला आपको याद रखना है e की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, तो ये बनेगा e की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी. सेवन फॉर्मूला आपको याद रखना है रूट एक्स का अगर आप सिंपली इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली आपको याद रखना है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी. एट फॉर्मूला आपको याद रखना है इंटीग्रेशन में बेसिकली रूट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा 2√x प्लस सी. ट्रिकोमेट्रिक फंक्शंस के 1/x का इंटीग्रेशन अपन निकालेंगे तो ये होगा log ln लिख सकते हैं, इसका ln भी होता है, ठीक है, प्लस सी. टेन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे कि साइन थीटा साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप सिंपली तो क्या होगा इंटीग्रेशन cos x प्लस माइनस के cos x प्लस सी. 11 आपको याद रखना है cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है sin x प्लस सी. 12 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी. 13 आपको याद रखना है cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है cot x प्लस सी. 14 फॉर्मूला आपको याद रखना है sec x इंटू tan x, ये होगा dx, सब में dx लगा देना, ये हो जाएगा sec इंटू tan x sec x प्लस सी. 14 फॉर्मूला आपको याद रखना है cos x इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के cosec x प्लस सी. सिंपली इतने फॉर्मूले याद रखना है. अभी बाकी और भी आगे फॉर्मूले क्वेश्चंस होते जाएंगे, आपको कराते जाएंगे. तो सिंपली अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं. तो ट्रिकोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं. तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सिंपली क्वेश्चंस दे रखा है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रूट 1 प्लस साइन 2x dx. इसका सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है. तो किस तरीके से करोगे, 1 प्लस साइन 2x को तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. सिंपली यहाँ पर लिखोगे आप रूट के अंदर, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. और यहाँ पर बेटा ये किस फॉर्म में बनेगा इंटू डी एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। तो सिंपली इस फॉर्म में अपन लिखेंगे इसको, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये सिंपली रूल हट जाएगा, यहाँ से बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपको याद रखना है। इसके आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है इस फॉर्म में, तो बेटा ये नोट हो जाएगा आपको। इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बनेगा, इसी फॉर्म में सिंपली क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसी क्वेश्चंस आ गया आपका साइन cos स्क्वायर एक्स का। तो आपको बेटा इस टाइप का कोई फॉर्मूला तो लिखाया नहीं है, तो cos x को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज किस फॉर्म में करोगे आप, cos x का फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस cos 2x अपन 2, यहाँ से सिंपली वैल्यू रखोगे आप, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x अपन 2, और ये हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1 प्लस cos 2x, और ये हो जाएगा आपका dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन बेटा सिंपली क्या होगा x, अब cos 2x, तो यहाँ पर देखिए cos 2x दे रखा है, cos का इंटीग्रेशन होगा sin, और इसको अगर अपन t मानेंगे तो ये सिंपली कांस्टेंट होता है, वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको याद रखना है सिंपली। इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, तो सिंपली क्वेश्चन आ गया साइन की पावर 4x dx। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से करोगे, साइन की पावर 4x। तो साइन की पावर 4x का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको याद रखना है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करोगे। ये दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस 2x अपन 2। ये फॉर्मूला यहाँ पुट कीजिए, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x अपन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ से देखिए ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 इधर लिख दीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ये आपको याद रखना है 1/4 1 प्लस कॉस